फ्रेंड्स, परसेंटेज कैलकुलेशन के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि परसेंटेज कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं और कुछ इजी ट्रिक्स कैसे अप्लाई करते हैं। आज उसी को बढ़ाते हुए आगे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में और आपको कैसे जल्दी सॉल्व करना है वो देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने 50% लिया, तो 50% को हम कैसे लिखेंगे? 50 इंटू 1/100 जो कि होगा 1/2। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, 25%, 25 इंटू 1/100 जो कि होगा 1/4। तो इस तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, 60%, इसको हमको कन्वर्ट करना है इनटू फ्रैक्शन। तो 60% को फ्रैक्शन पे कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 60, इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 60 इंटू 1/100, तो ये आएगा आपका 3/5। तो आपको पता होना चाहिए 60% को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसी फ्रैक्शन को वापस परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे हमने 60% को फ्रैक्शन में किया और फ्रैक्शन को ही वापस 60% में करें, या 3/5 को वापस 60% में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 100 करना पड़ेगा। मतलब परसेंटेज को करने के लिए डिवाइड बाय 100 और फ्रैक्शन को करने के लिए इंटू 100। तो ये कन्वर्ट हो गया 3/5 में और 3 कन्वर्ट हो गया 60 में। जैसे हमको 2/5 को करना है तो क्या करना पड़ेगा? फ्रैक्शन को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कुछ भी नहीं करना है, इंटू 100 करना है, तो ये हमको आगे वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? 40%। वैसे ही देखते हैं 4/5 का। 4/5 को कैसे करेंगे? 4/5 इंटू 100, तो ये आएगा हमारा 80%। तो आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए और कुछ वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए ताकि आपको एग्ज़ाम में ईजी हो। जैसे 7/5 को करते हैं, 7/5 इंटू 100, तो ये होगा 140%। आप कुछ क्वेश्चन लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। तो पहला है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 40 इज़ 10। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इससे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। व्हाट परसेंटेज ऑफ 40 इज़ 10। 40 का कितना परसेंटेज होगा? 10। ऑफ लिखा है और 40 है साथ में, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो 10 ऑफ 40, ऑफ 40 मतलब डिवाइड बाय 40 हो जाएगा। जो भी ऑफ के साथ होगा वो डिवाइड में आ जाएगा इंटू 100। तो ये आपका निकल के आएगा 25%। तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, वैसे एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ 60 इज़ 10। व्हाट परसेंटेज ऑफ 60, ऑफ के साथ 60 है, तो हमको ये ध्यान में रखना है। तो क्या हो गए? 10 डिवाइड बाय 60 इंटू 100। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 33.33%, या इसको हम लिख सकते हैं 33 1/3%। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑफ के साथ जो भी चीज़ें होंगी वो डिवाइड बाय आ जाएंगी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ x इज़ 80% ऑफ y, व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज़ y। इफ़ x इज़ 80% ऑफ y, अगर x 80% है y का, तो परसेंटेज ऑफ x इन इज़ y। व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज़ y। x कितना है? 80% ऑफ y है, तो y का 80%, 80/100 लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, y बाय एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? ये 5/4 डिवाइड करेंगे, काटेंगे 2 से, तो इंटू 100।
तो ये आएगा 125%। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें y इंटू 4/5 करेंगे तो x। अब यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y/x करेंगे तो 5/4, तो y इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 4, तो y/x इक्वल्स टू 5/4 आया। अब उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 किया तो आंसर आया 125। तो ऑप्शन A, B, C और डी इज़ द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ 120 ऑफ 20% ऑफ ए नंबर देन 120% ऑफ दैट नंबर। ठीक है, इफ़ 120 ऑफ 20% ऑफ ए नंबर, कोई नंबर का 20% 120 है तो 120% उस नंबर का क्या होगा। हम मान लेते हैं कि लेट नंबर बी x, तो x का 20% है 120, तो x इंटू 20/100 इक्वल्स टू 120। तो x निकालना है, ये बहुत इजी हो गया। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 120 इंटू 5, तो ये आंसर होगा आपका 600। तो x की वैल्यू आ गई 600। अब 120% ऑफ x, तो 600 का 120%, x की वैल्यू आई 600। अब 600 का 120% करेंगे तो 600 इंटू 120 डिवाइड बाय 100, तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। तो ये कितना आएगा, आप काटेंगे 0 से 0, तो ये आएगा आपका 720। 720 इज़ द फाइनल आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो विद इन नो टाइम। और क्वेश्चंस लेते हैं। इफ p% ऑफ अ p इज 49 देन p इज व्हाट। p% ऑफ p इज 49, p का p% है 49, देन p क्या होगा, p इंटू p/100 कर देंगे क्योंकि p ऑफ p% है इक्वल्स टू 49 है। तो p की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p² इक्वल्स टू 4900, तो p की वैल्यू होगी p इक्वल्स टू रूट ऑफ 4900, तो p क्या होगा, p इक्वल्स टू 70। तो आपका आंसर आ जाएगा 70। वैसे ही अगर हम परसेंटेज राइज और परसेंटेज फॉल की बात करें तो इसमें भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। व्हाट परसेंटेज 40 इज़ लेस देन 60, तो ये भी बहुत इजी होता है, इसको भी देख लेते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ 40 इज़ लेस देन 60, तो 60 है और 40 है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस कितना होगा, 60 और 40 के बीच में डिफरेंस है 20 का। तो पहले लिखेंगे हम 20। व्हाट परसेंटेज ऑफ 40 इज़ लेस देन 20 इज़ लेस देन 60, यहाँ पे 60 लिखा है, तो किसका 60 का पूछ रहा है, तो बाय 60 इंटू 100, तो ये आंसर आएगा आपका 33.33%। जिसका भी पूछेगा वो डिवाइड बाय में आ जाएगा और जो लेस देन डिफरेंस रहेगी वैल्यू वो ऊपर आ जाएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज़ मोर देन 40। 60 और 40 लिखेंगे, 60 और 40 के बीच में डिफरेंस कितना है, कितना मोर है, +20 मोर है, तो 20 इज़ मोर देन 40, लास्ट में है 40, किससे मोर देन है, 40 से, उसमें किस में लेस देन था, 60 से, तो 20 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, तो ये आएगा आपका आंसर 50%। एक और क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ 20 इज़ लेस देन 80, ट्राई करने की कोशिश करें। व्हाट परसेंटेज ऑफ 20 इज़ लेस देन 80, तो क्या करेंगे, 80 और 20 लिखेंगे, 20 और 80 लिखा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 60 का, तो 60 आ जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय इज़ लेस देन 80, लास्ट में क्या है 80 से लेस देन, तो 80 इंटू 100, तो ये वैल्यू आएगी 75%। तो ये आपका आंसर होगा। तो ये परसेंटेज राइज और परसेंटेज फॉल में आप ये क्वेश्चंस बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज मोर देन 20, ये क्वेश्चन है। व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज मोर देन 20, परसेंटेज राइज परसेंटेज फॉल का ही क्वेश्चन है। तो 80 और 20 लिखेंगे,
दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 60 का, तो 60 डिवाइडेड बाय मोर देन 20, 20 से कितना मोर है, तो 20 की बात हो रही है, बाय 20 इंटू 100, ये होगा आपका 300%। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप आराम से लगा सकते हैं, परसेंटेज राइज परसेंटेज फॉल फटाफट। और क्वेश्चंस लेते हैं परसेंटेज राइज के। प्राइस ऑफ अ टी विल डिक्रीज फ्रॉम 16% 16 रुपीज़ टू 12 रुपीज़, देन व्हाट परसेंटेज फॉल। टी का प्राइस डिक्रीज हुआ 16 से 12 में, तो कितना परसेंटेज फॉल आया, तो वैसे ही लिखेंगे 16 और 12, डिफरेंस कितना है -4 का। ठीक है, डिक्रीज हुई 4 डिवाइडेड बाय, किससे डिक्रीज हुई 16 से 12 रुपीज़ में डिक्रीज हुई, तो 16 से गई तो डिवाइड बाय 16 इंटू 100, तो ये आपका आंसर आएगा 25%। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीज फ्रॉम 4000 टू 6000, देन परसेंटेज राइस बताएं। तो राइस की बात हो रही है यहाँ पे, तो राइस के लिए क्या करेंगे, वैसे ही लिखेंगे 4000 6000, डिफरेंस कितना है 2000 का, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2000 डिवाइडेड बाय फ्रॉम के बाद क्या है 4000, 4000 से 6000 बढ़ा ना परसेंटेज राइज में, तो 4000 इंटू 100, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आप जब 0 से 0 काटेंगे और डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 50%, तो ये होगा आपका आंसर। तो परसेंटेज राइज परसेंटेज फॉल आई होप कि समझ में आया होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूँ इफ़ आई से 100 का 20% इंक्रीज, 20% इंक्रीमेंट किया, 20% इंक्रीज किया या इंक्रीमेंट किया बढ़ाया, तो मैं एक्चुअल में क्या बोल रहा हूँ, तो 100 तो था ही, प्लस 20% इंक्रीज कर दिया, तो 100 का ही 20%, मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आएगा 120, मतलब पहले थी 100 वैल्यू, अब हो गई 120, 20% इंक्रीज हो गया, है ना। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें समझ में आएगा आपको। तो ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। इफ़ x इज़ लेस देन y बाय 30%, देन y एक्सीड्स x बाय वॉट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो कैसे करेंगे, x जो है y से 30% कम है, 30%, y का 30%, तो क्या हुआ y इंटू 70/100 लिख सकता हूँ, क्योंकि 30% हो गया, तो x बाय वाई किया तो 7/10 आया, यहाँ पे y 10 है x 7 है ना। तो ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आप चेक कर लें। तो हमको क्या बताना है, देन y एक्सीड्स x बाय, कितना एक्सीड है 3, तो 3 किससे, y से, y कितना है 10, y से एक्सीड्स x बाय, y एक्सीड x बाय, तो 7 इंटू 100, तो ये आएगा आपका 300/7%। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि कितना परसेंट लेस है, तो उससे आप पहले निकाल लें डिफरेंस, फिर उसके दोनों के बीच में डिफरेंस देखें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देख लें, परसेंटेज राइज परसेंटेज फॉल निकाल लें, तो आपका ये आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं परसेंटेज राइज परसेंटेज फॉल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्रैक्शन और परसेंटेज की बात करते हैं। तो जब भी आप परसेंटेज निकालेंगे तो आपको फ्रैक्शन का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि क्या परसेंटेज का क्या फ्रैक्शन बनेगा और किस फ्रैक्शन का क्या परसेंटेज होता है। जैसे कि मैंने लिया 1/1 इंटू 100 करना पड़ेगा परसेंटेज के लिए, तो ये होगा 100%। अगर मैं 100% बोलूँ तो 1 होगा फ्रैक्शन। 1/2 बात करूँ इंटू 100 करना पड़ेगा परसेंटेज के लिए, तो ये होगा 50%। तो मैं 50% बोलूँगा तो 1/2 बोल रहा हूँ। 1/3 की बात हो तो 1/3 को इंटू 100 करना पड़ेगा, तो 33.33% या 33 1/3%।
ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, 1/4 में चेक करते हैं, तो ये होगा 25%। तो 25% अगर मैं बोलूँ तो 1/4 बोल रहा हूँ। 1/5 अगर करूँ तो ये होगा 20%। ऐसे ही आगे बढ़ें तो 1/6, 1/6 क्या होगा, 1/6 इंटू 100 करेंगे तो ये होगा आपका 50/3, तो ये होगा 16 2/3%। 1/7 इंटू 100 करें तो ये होगा आपका 14.28%, या उसको फ्रैक्शन में लिखें तो 14 2/7%। 1/8 करें तो 1/8 इंटू 100 करें तो इसका आंसर आएगा 12.58% या 12.5%। तो 12 1/5 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। वैसे ही 1/9 करते हैं, 1/9 इंटू 100 तो ये होता है 11.1%। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस फ्रैक्शन का क्या परसेंटेज होगा, या जैसे मैं 1/3 बोलूँ तो 1/3 में आपको जल्दी से ध्यान में याद आना चाहिए 33.33% होता है, 1/4 में 25 होता है, 1/5 में 20 होता है, 1/6 में 16 2/3% होता है, 1/7 में 14.8% होता है, 1/8 में 12.5 होता है, वैसे ही 1/9 में 11.1 होता है।